आपने कई बार लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को कभी कोई राज की बात नहीं बताना चाहिए क्योंकि उनके पेट में कोई बात नहीं टिकती। इसका कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन महाभारत में इससे जुड़ा एक प्रसंग जरूर मिलता है। इस प्रसंग में युधिष्ठिर ने स्त्री जाति को श्राप दिया था कि स्त्रियां कभी कोई बात किसी से छिपाकर नहीं रख सकेंगी। आज हम आपकी उस प्रसंग के बारे में बता रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महिलाओं को मासिक धर्म होना एक श्राप से जुड़ा है। महाभारत ग्रंथ में इस श्राप का वर्णन मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि किसने और क्यों दिया महिलाओं को मासिक धर्म का श्राप। यह कथा तब की है जब देवताओं के गुरु देवराज इंद्र से क्रोधित हो गए। इसी का फायदा उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्रा को अपनी गद्दी छोड़ डाचकर भागना पड़ा था। तब इस समस्या का निवारण करते हुए ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि उन्हें किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए जिससे उनकी गद्दी उन्हें वापस मिल सकती है। इस आज्ञा का पालन करने के लिए इंद्रदेव ने एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी शुरू की। लेकिन इस बात से इंद्र अनजान थे कि उस ब्रह्म ज्ञानी की माता असुर थी और इसलिए उसके मन में असुरों के लिए विशेष स्थान था और इसलिए वह इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं की जगन असुरों को छरहा रहा था। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। इसकी वजह से इंद्रदेव पर ब्रह्म हत्या का पाप छर गया, जो एक राक्षस के रूप में उनके पीछे पडीडीडीएच गया। इससे छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने खुद को एक फूल में छुपा लिया और 1,00,000 वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान ने खुश होकर इंद्रदेव को बचा लिया, पर पाप से छुटकारे के लिए उपाय सुझाया। भगवान ने इंद्रदेव से कहा कि वे इस पाप के कुछ अंश को पेड़हेच, पृथ्वी, जल और स्त्री को दे दें। इन चरों ने इंद्र का यह आग्रह स्वीकार किया और उनसे अपने लिए के वरदान मांगा। इस पाप के अंश के बदले पेड़हेच को वरदान मिला कि वह अपने आप को कभी भी जीवित कर सकता है। पानी को वरदान मिला कि वह किसी भी वस्तु को स्वच्छ कर सकेगा। पृथ्वी को वरदान मिला कि उसकी सभी छोटें अपने आप भर जाएंगी। और अंत में स्त्री को इंद्रा के श्राप स्वरूप मासिक धर्म की यातना मिली, जिसके लिए इंद्र ने स्त्री को यह वरदान दिया कि वह पुरुषों की अपेक्षा काम यानी कि शारीरिक संबंध का आनंद दुगुना ले पाएंगी। महाभारत युद्ध होना उस समय तक तय हो चुका था। दुर्योधन की तरफ कर्ण को पाकर कुंती विचलित थीं। परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कर्ण के सामने वो रहस्य प्रकट करना उचित समझा जिसे कुंती ने वर्षों से छिपा कर रखा था। महाभारत युद्ध होना उस समय तक तय हो चुका था। दुर्योधन की तरफ कर्ण को पाकर कुंती विचलित थीं। परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कर्ण के सामने वो रहस्य प्रकट करना उचित समझा जिसे कुंती ने वर्षों से छिपा कर रखा था। जब कुंती कर्ण के महल में उससे मिलने पहुंची, उस समय कर्ण सूर्य देव की आराधना में निमग्न था। आराधना पूरी हुई तो उसने अपने सामने महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता को पाया। कुंती ने कहा, कर्ण तुम यह कभी मत समझना कि तुम सूतपुत्र हो। न तो राधा तुम्हारी माँ है और न ही अधिरथ तुम्हारे पिता। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम राजकुमारी प्रथा पांडु से विवाह के पहले कुंती का नाम यानी तुम कुंती पुत्र हो। मेरे अविवाहित रहते हुए सूर्य के अंश मेरी कोख में आ गए और तुम पैदा हुए। लोकलाज से मैंने तुम्हें गंगा में बहा दिया था, जिसके बाद तुम राधाधिरथ को मिले और फिर तुम उनके पुत्र कहलाए। तुम्हारे शरीर के ये कवचकुंडल तुम्हारे जन्म से ही हैं। तुम देव कुमार हो फिर भी अपने भाइयों को पहचान नहीं पाए। अगर पांचों पांडव और तुम साथ में मिल जाओ तो संसार की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। और तुम मेरे बड़े पुत्र हो, इसलिए मेरे पुत्र तुम्हारे अधीन रहेंगे। कर्ण सब कुछ सुन लेने के बाद बोला, माँ तुम्हारी ये सभी बातें धर्म विरुद्ध हैं। मैं यह नहीं कर सकता। मैं धृतराष्ट्र पुत्रों को छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने मुझे धन, सम्मान और गौरव दिया है। मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, मैं उनका ही साथ दूंगा। कर्ण की ये बातें सुनकर माता कुंती ने उसे अपने गले लगा लिया। कुंती की आंखों में आंसू थे। वह थोड़ा रुककर बोली, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। कर्ण को आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल की ओर चली गई। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था,
तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया, इस बारे में जानकर सभी को बहुत दुख हुआ और गुस्से में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। ऐसा माना जाता है कि तभी से औरतों को यदि कोई बात बताई जाए तो वो ज्यादा समय तक गुप्त नहीं रह सकती, वह उसे किसी ना किसी को बता ही देती हैं। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन में गए। उन्होंने वहां हिरण के जोधे को मैथुन करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण व हिरणी आर्षकिंदम व उनकी पत्नी थी। तब आर्षकिंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप किसी स्त्री से मिलन करेंगे उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ मिलन कर रहे थे उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।